हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। स्कॉर्पियो जून 2024 के लिए मंथली प्रेडिक्शन देखते हैं। करंट एनर्जी क्या है स्कॉर्पियोज की। क्राउन चक्रा, 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल है, पेशेंस का कार्ड है। यहाँ पे है वो द थिंकिंग वुमेन और यहाँ पे है स्ट्रेटेजी। बॉटम एनर्जी में है 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। उसके बाद में है द गार्डन एंड द गेट, एंजाइटी एंड डोर टू वैल्यू। तो स्कॉर्पियो राशि वाले, स्कॉर्पियो के लिए मुझे ये लग रहा है, जो स्कॉर्पियो व्यूवर्स है ना, उनकी ज़िंदगी में अभी तो बहुत टेंशन वाला काम चल रहा है। कहीं पे आप टेंशन डिप्रेशन के शिकार हो या फिर आपको नाइट स्लीप डिसऑर्डर है, कहीं ना कहीं पे तो बहुत बर्डन में आप मुझे लग रहे हो। यहाँ पे आप अकेले हो, आप किसी के बारे में सोच भी रहे हो कि आपकी ज़िंदगी में इस तरह का इंसान चाहिए, या पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में अगर आपका काउंटर पार्ट बन के आता है या फिर आपका डेस्टाइन पार्टनर बन के आता है तो आप बहुत सुखी हो जाएंगे। ऐसा आप सोच रहे हो। आपने पेशेंस रखा है, सभी चीज़ों को पेशेंटली आप हैंडल कर रहे हो। लेकिन अभी जो है ना, आपका पेशेंस का जो है ना हाइट हो गया है और आप ऐसा सोच रहे हो कि ये मेरी ज़िंदगी कभी बदलेगी या नहीं। क्योंकि यहाँ पे जो है डाउनलोड्स भी आपको आते हैं, आपको पता है कि ये जो चीज़ें हैं बदलेंगी, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छा समय आने वाला है। लेकिन आपका ट्रस्ट डगमगा जाता है क्योंकि आपने फेस ही इतना किया है कि उसकी वजह से आप ट्रस्ट खो देते हो यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स के ऊपर से। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको ऐसा लगता है कि पेशेंस यानी कितना पेशेंस रखे, हर टाइम पेशेंस ही रखना चाहिएगा। क्या ऐसा आपका एक सोच है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड आया हुआ है। तो आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, आप ठीक से बात नहीं कर पा रहे हो, किसी को अपने इमोशंस जाहिर नहीं कर पा रहे हो। आप मन में किसी को चाहते हो लेकिन उस इंसान को भी आपके मन की बात आप बोल नहीं पा रहे हो। ऐसे आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे जो है स्ट्रैटेजी का कार्ड है। एक सेकेंड गाइस, ये फ़ोन यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी का कार्ड है। तो आपको ना आपका ज़िंदगी को एक ना दिशा देने की ज़रूरत है। आपको आपकी ज़िंदगी में एक टाइम टेबल सेट करने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी तो आपका ना टाइम टेबल ठीक से नहीं है। आप कभी भी आते हो, कभी भी जाते हो, कभी भी उठते हो, कभी भी खाते हो, कभी भी सोते हो। इस तरह का आपका डिस्टर्ब लाइफस्टाइल मुझे यहाँ पे ये कार्ड से और ये 2 कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप अकेले हो तो आप ओवरथिंक भी बहुत कर रहे हो। उसकी वजह से आपका खाने पीने के ऊपर से भी मन उठ गया है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और आप जो है अभी सोच रहे हो कि कुछ ना कुछ तो अच्छा हो जाए। यूनिवर्स आपकी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसका मतलब वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो चाहिए। मुझे यहाँ पे आपके करंट एनर्जी में दिखाई दे रहा है। डोर टू वैल्यू का कार्ड है। आपने पैसे के मामले में भी बहुत सेटबैक देखा है, बहुत बुरे दिन देखे हैं स्कॉर्पियो। आपको ऐसा लगता है कि कभी कभी मुझे कमेंट्स आते हैं कि स्कॉर्पियो का कभी अच्छा होगा या नहीं। तो स्कॉर्पियो जो है ना, सभी राशियाँ बहुत ही अच्छी है। 12 की 12 राशियाँ जो अच्छी है। हमको जिस राशि में जन्म मिलता है, जो हमारी मून साइन सन साइन होते हैं, वो हमारे कर्मा के हिसाब से होते हैं। तो हमारे कर्मा जो है हमारे आड़े आ जाते हैं और वहाँ पे जो है हमको आगे पीछे कुछ हो जाता है। तो यहाँ पे आपने जो पेशेंस रखा है ना, उसका रिवॉर्ड लेने का अभी टाइम आ गया है। आपकी ज़िंदगी में मटेरियल वेल्थ में बहुत ही वृद्धि होने वाली है। आपको पैसा मिलने वाला है, नहीं तो ये डोर टू वैल्यू का कार्ड आता ही नहीं। आपके ज़िंदगी में जहाँ से भी मुझे लगता है कि ये जो ब्लॉकेजेस थे ना पैसे के मामले में, मटेरियल वेल्थ में, सक्सेस के मामले में, वो सभी ब्लॉकेजेस जो है अभी खुलने वाले हैं। अभी जो है ना रिवॉर्ड लेने का वक्त आ गया है। स्कॉर्पियो पीपल, स्कॉर्पियो व्यूअर्स मेरे, तो अभी थोड़ा सा ना थ्रोट चक्रा पे काम कीजिए। आपका जो
मतलब बात आप नहीं कर पाते हो ना, तो उस तरह का ये नहीं चलेगा। आपको बात ठीक से करने आनी चाहिए, अपनी जो इमोशंस है खुल के बताइए लोगों को। ये थोड़ा सा आपको थ्रोट चक्रा पे काम करना पड़ेगा। अच्छा, अभी एक रेमेडी मैं बताती हूँ। थ्रोट चक्रा को अगर ओपन करना है या एक्टिवेट करना है, ओपन ऐसा ऐसा हो जाएगा, एक्टिवेट करना है तो सर्कुलर मोशन में, मतलब लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, इस तरह से ना यूकैलिप्टस ऑयल अपने गले पे, जहाँ पे थ्रोट चक्रा होता है, ये गले का यहाँ पे देखिए आर्कएंजल गैब्रियल का ये जो कार्ड है, इसमें जो यहाँ पे दिखाया है ये गला है, ये गले का बीच वाला जो पोर्शन है सेंटर वाला, यहाँ पे थ्रोट चक्रा होता है। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन में लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, इस डायरेक्शन में यूकैलिप्टस ऑयल को लगाइए डेली 5 मिनट उसको रब कीजिए थोड़ा सा। और आपका जो है अगर मेडिटेशन करते हो तो लाइट ब्लू कलर की कैंडल लगा के कीजिए, आपका थ्रोट चक्रा ओपन हो जाएगा। और मेडिटेशन ज़रूरी है आपके लिए। आप शायद मुझे लगता है कि यहाँ पे हीलर्स है, तो हीलर्स भी अगर है तो आपको मालूम रहेगा ये चीज़ें, तो आप करिएगा ज़रूर। भी करियर के लिए कार्ड्स निकलते हैं। फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए, फाइनेंसेस के लिए कार्ड। अरे तीन कार्ड आ गए। फाइनेंसेस के लिए कार्ड, इसमें से एक ही लेंगे हम लोग। ओके, लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए। डेथ के कार्ड को देख के डरना नहीं, मैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देने वाली हूँ। हैंग्ड मैन, पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटाकल्स भी आया यहाँ पे, 5 ऑफ पेंटाकल्स आया यहाँ पे, डेथ क्यों आया यहाँ पे, डेथ का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। ओके, चलो 2 कार्ड। तो स्कॉर्पियो राशि, यहाँ पे ना करियर में तो आपकी बिगिनिंग बहुत अच्छी होने वाली है। क्यों मैं बोल रही हूँ, आपके यहाँ पे कार्ड में एम्प्रेस आई है, और क्लैरिफिकेशन में यहाँ पे 3rd वीक का जो कार्ड है उसके लिए मैंने जब क्लैरिफिकेशन लिया तो एम्परर आया है। तो ये जो डिवाइन काउंटर पार्ट, अभी ऐसा नहीं है कि डिवाइन काउंटर पार्ट हम लोग बोलते हैं तो सिर्फ मैरिज के लिए ही है, ऐसा नहीं है। ये एनर्जी है, एनर्जी इसकी है कि आप इमोशनली जिस करियर में कुछ करना चाहते हो, आप स्टडीज़ में आप इमोशनली अटैच्ड हो, कुछ कर नहीं पा रहे थे, वहाँ पे आपको वो कुछ सब कुछ स्टडी कर पा रहे हो, जो जॉब के लिए आप देख रहे हो और आपको जॉब नहीं मिल रहा था वो मिला है आपको जून में। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके बिज़नेस में भी ग्रोथ हो रही है, सक्सेस मिल रहा है, जॉब में भी आपको अथॉरिटेटिव पोजीशन मिल रही है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 2nd वीक के लिए कार्ड है नाइट ऑफ पेंटेकल्स। नाइट ऑफ पेंटेकल्स जो है वो एक स्लो मूविंग एनर्जी है, लेकिन वो जो एनर्जी है वो ग्राउंडेड एनर्जी है। जहाँ पे भी आप हो वहाँ पे आपके रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं।
जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे बहुत डीप नॉलेज आप लेने वाले हो, इसको ये शो करता है। और ये जो होने वाला है ना, ये जो नॉलेज आप गैदर कर रहे हो वो बहुत पैशनेटली कर रहे हो। जहाँ मतलब अगर आप स्टूडेंट हो, चाहे जॉब में हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, जहाँ पे अभी आप नॉलेज जहाँ पे गैदर कर रहे हो, जहाँ पे नॉलेज आपको चाहिए, जिस चीज़ का नॉलेज चाहिए वो आपको मिलेगा। मतलब उस डीप जाके नॉलेज मिलेगा, डीपेस्ट नॉलेज जो बोलते हैं ना, उस चीज़ का नॉलेज आप ले रहे हो और उस चीज़ में आप पैशनेटली काम कर रहे हो। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो आपकी मतलब सक्सेस नहीं मिल रहा था, आप अनसक्सेसफुल आपको लोग बोल रहे थे, ये क्या है, ये इसका कुछ नहीं होने वाला, ये इसमें कुछ मतलब खोटा सिक्का है, इस तरह के मुझे लगता है कि आपने वर्ड्स सुने होंगे लोगों से ऐसा। तो वहाँ पे आप स्ट्रॉन्गली स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पे जा रहे हो। आप अपने काम में बहुत नाम कमाने वाले हो, करियर में बहुत नाम कमाने वाले हो। जो लोग आपको खोटा सिक्का समझते थे, उन लोगों को आपकी वैल्यू अभी समझ में आएगी, क्योंकि आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है स्कॉर्पियो पीपल। और मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है। ये जो है आपके 3rd वीक तक आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता आएगा। जून में टोटल चेंज हो जाएगा ऐसा नहीं। जिनके साथ में ये आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ है ना, तो जून महीना उनके लिए बहुत ही मतलब ग्रोथ लेके आएगा, प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा। और जिनकी शुरुआत अभी नहीं हुई है, स्टार्ट हुई है, वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ जाएंगे। आने वाले दिनों में आपको ये सब कुछ मिलके रहेगा, ये मुझे यहाँ पे बताना है। भले ही मैं जून की रीडिंग कर रही हूँ, जून में एनर्जी सब कुछ चेंज हो रही। जून के 4th वीक में आप थोड़ा सा जगल करोगे करियर वाइज। मतलब आपके पास 2 ऑप्शंस रहेंगे और आपको एक चुनना है, उसमें से ऐसा हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि इस चीज़ को मैं चुनूँ। मतलब आप वो स्टडीज़ में हो सकता है, 2 सब्जेक्ट में ऑप्शन रहेंगे, 2 सब्जेक्ट के मतलब 2 सब्जेक्ट के ऑप्शंस रहेंगे, आपको एक को चुनना है और दोनों भी आपके फेवरेट है। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये चुनूँ या ये वो चुनूँ, ऐसा आपका जगलिंग हो सकता है। जॉब में भी अगर आप नई जॉब के लिए जा रहे हो, या फिर आपका काम में आपको अगर कुछ नया 2 नए प्रोजेक्ट्स दिए जाने वाले हैं या नए प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं सीनियर्स, तो आपको और आपको एक चुनना है उसमें से, तो आप वहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको कौन सा नया प्रोजेक्ट चुनना है। तो आपको मैं यही सलाह दूंगी कि आप ज़रा थोड़ा सा अपने सीनियर्स की एडवाइस लीजिए, आपके जो सीनियर्स होंगे वहाँ पे उनकी सलाह लीजिए। जॉब इसमें बिजनेसमैन अगर आप हो, तो आपके पास बिज़नेस की 2 अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है और 2 अपॉर्चुनिटीज़ में आप जगल करोगे कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको टॉप पे लेके जाएगी, और आप कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसा थोड़ा सा एनर्जी कंफ्यूजिंग मुझे यहाँ पे लग रही है, लेकिन आखिर में जाके आप राइट डिसीजन लोगे। 5 ऑफ सोर्स का यहाँ पे आपका कार्ड आया है, वो फाइनेंसेस के लिए आया है। तो फाइनेंसेस में आपने मतलब आपको जिन लोगों ने चीट किया है, जिन लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया है, आपके पैसे लेके आपको नहीं दिए, उन लोगों को आप सबक सिखा रहे हो। उनके पास से आपके पैसे की रिकवरी हो रही है। यहाँ पे जो है कंपटीशन को आप फेस कर रहे थे और आपको जितना आपकी वैल्यू है उतना आपको नहीं मिल रहा था, तो अभी आपको जो है अपने वैल्यू के हिसाब से पैसे मिलने वाले हैं। कंपटीशन जो है आप विन करोगे, कंपटीशन से आप जो है कंपटीशन में जीतोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इमोशनल, यहाँ पे इमोशन का कार्ड है, मतलब एस ऑफ कप्स का कार्ड है। तो मुझे यहाँ पे ये बात पता चल रही है 2nd वीक के लिए कि आपकी जिस चीज़ में इमोशंस जुड़े हैं, फिर वो देखिए कैसा है कि अभी देखो हमारा एंसेस्टर कोई प्रॉपर्टी रहता है, घर बार रहता है, उससे हमारे इमोशंस जुड़े हुए रहते हैं। तो वहाँ से सेल आउट करके आपको अगर मतलब वो प्रॉपर्टी सेल करनी है या डेवलप करनी है, तो वहाँ से आपको पैसे की इनकम होने वाली, तो वो चीज़ होने वाली है आपकी। भले ही वहाँ पे इमोशंस जुड़े हैं, लेकिन आखिर में जाके कैसा है ना, वो जो घर बार आपका पुराना है वो खंडर होने से अच्छा है कि आप वहाँ पे न्यू कुछ बनाओ, नया कुछ बनाओ, ये आप सोचोगे और वहाँ से भी आपको पैसा मिलेगा जहाँ पे आपके इमोशंस जुड़े हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि कहीं पे आपका कोई ऑफिस है, मतलब आपके एंसेस्टर्स का, आपके माता पिता की कोई इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पे मतलब रीडेवलपमेंट में जा रही है, ऐसा कुछ हो सकता है, वहाँ से भी आपको पैसे मिलेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। 11 नंबर आपको दिखाई देगा। मुझे लगता है ये इसमें कि आपको कोई अगर आप डॉक्टर हो, मेडिकल फील्ड से हो, तो वहाँ पे आप अगर अपना
आप हॉस्पिटल खोलना चाहते हो, क्लिनिक खोलना चाहते हो, तो वो काम आप कर पाओगे, इतना पैसा आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं पे बहुत सारे सोर्सेस आपको पैसे देंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको जो है ना पैसे से इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग आगे आएंगे। ये एंजल की तरफ से ही आपको मतलब अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अगर आप मतलब ऐसा नहीं है ज़रूरी कि मेडिकल फील्ड, लेकिन यहाँ पे मुझे मेडिकल फील्ड वालों की एनर्जी ज़्यादा लग रही है। तो कहीं पे भी आप कुछ करना चाहते हो तो इन्वेस्टर्स सामने से आपको मतलब अप्रोच करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जून के 3rd वीक के लिए सन का ही कार्ड आया हुआ है, तो आपके पिताजी की तरफ से आपको कुछ ना कुछ तो बड़ा अमाउंट मिलेगा आपके पिताजी की तरफ से, या फिर अगर आप मैरिड हो तो आपके ससुर जी की तरफ से आपको बहुत बड़ा एक पैसा मिलने वाला है, बहुत बड़ी अमाउंट में। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका जो है ना, मुझे यहाँ पे नेम फेम होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है, बहुत स्ट्रॉन्ग। बिजनेसमैन जो है ना वो तो बहुत ही टॉप पे जाएंगे। पॉलिटिक्स में हो तो पॉलिटिक्स में आप विन हो जाओगे। अगर जिस पार्टी से आप इलेक्शन लड़ रहे हो या ऐसा कुछ है, तो आप, या फिर आप किसी पोजीशन के लिए ट्राई कर रहे हो, मतलब अच्छी पोजीशन मिले वो पार्टी में, तो वो सब कुछ मिलने वाला है आपको। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जून में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है 4th वीक के लिए, तो 4th वीक में भी आपको पैसे मिलने वाले हैं। यहाँ पे अगर कोई डॉक्टर है, वापस मैं बोल रही हूँ कि मेडिकल फील्ड वालों की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर वेटरनरी भी डॉक्टर है, आप कुछ अपना पेट से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो, या फिर पेट का आपका बिजनेस है, पेट का जो फूड वगैरह होता है वो इसमें इंटरेस्टेड हो आप, तो वहाँ पे भी आपको सक्सेस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। वहाँ पे भी आप खोल पा रहे हो। मतलब पैसे की कमी की वजह से आप कुछ नहीं कर पाए थे, वो सब कुछ चीज़ें आप करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे जून के महीने में लव लाइफ की मैं अगर बात करूँ, तो आप लव लाइफ में आप अपने काउंटर पार्ट से मिल रहे हो, आप अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिल रहे हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ये नहीं बोलूँगी, लेकिन जो भी आपके डेस्टिनी में यूनिवर्स ने लिखा है उस इंसान के साथ में आप मिल पाओगे। आप उसको मतलब उसके साथ में आप कमिटेड रिलेशनशिप में जाओगे। 1st वीक की एनर्जी मुझे यहाँ पे आपका रोका हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है अगर आपकी बात चल रही है तो। अगर आपकी बात नहीं चल रही है, अभी तक आपके पास रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो आपको जून में रिश्ते आ रहे हैं 100%, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जून का ही रीडिंग कर रहे हैं और 6 नंबर का कार्ड है ये, तो 6 रिश्ते आपको प्रपोजल्स आपके पास आएंगे। उसमें से आपको एक प्रपोज़ल मतलब आप एक प्रपोज़ल को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन ये प्रपोज़ल बहुत ही अच्छा आपके लिए साबित होगा, क्योंकि आपके ज़िंदगी में बहुत ही मतलब एक लविंग केयरिंग नेचर का पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। तो आप राइट चॉइस कर पाओगे, राइट डिसीजन ले पाओगे। इस इंसान के साथ में आपकी फैमिली का हैप्पीनेस भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पे मुझे लव मैरिज से ज़्यादा अरेंज मैरिज लग रहा है कि ये आपकी फैमिली की तरफ से रिश्ता आएगा, और आपकी फैमिली की तरफ से ही ये रिश्ता फाइनल होगा। इसके साथ में आपकी हैप्पी फैमिली जुड़ी हुई है, ये मुझे यहाँ पे 10 ऑफ कप्स के कार्ड से कंफर्म हो रहा है। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, शादी तो तय है। यहाँ पे जिनका रोका वगैरह तय नहीं हुआ, तो ये 3rd वीक तक आपका ये सब कुछ होने वाला है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। जो लोग सेकंड रिलेशनशिप के लिए ये सब कुछ देख रहे हैं, तो उनकी जो फर्स्ट रिलेशनशिप अभी तक अटकी हुई है, ऐसा मुझे लग रहा है कि अभी तक फर्स्ट रिलेशनशिप अटकी हुई है, और ये चीज़ें ख़त्म होने वाली है। जून के लास्ट वीक में फाइनल हो जाएगा टोटली। फर्स्ट रिलेशनशिप से आप छूट जाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स है, तो वहाँ पे एंडिंग्स हो जाएगी और आप न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करोगे। आप थोड़ा सा मतलब कहीं फोकस भी रहोगे ये काम पे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ग्राउंडेड रहोगे, फोकस रहोगे, और आप विश भी कर रहे हो आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि ये जल्द से जल्द हो जाए, ताकि मेरी ज़िंदगी में अच्छा पार्टनर आ जाए। अच्छे पार्टनर की एक जो डिवाइन काउंटर पार्ट होता है उसकी एंट्री हो जाए,
क्योंकि ये जो इंसान था ना आपकी ज़िंदगी में, अगर आप सेकंड रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसके साथ में आपको मतलब कभी प्यार नहीं मिला। फिज़िकल अट्रैक्शन ठीक है, फिज़िकली आप ये थे, लेकिन एक्टिव थे उसके साथ में, लेकिन जो एक दिल का सुकून है वो कुछ नहीं मिला है। वो इंसान आपके साथ में कभी भी ओपन अप नहीं हुआ। कहीं पे उनकी लव इंटरेस्ट दूसरे किसी में था या दूसरी चीज़ में था, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे सिनेरियो लग रहा है। तो वहाँ से आप फ्री हो रहे हो, छूट रहे हो। फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हो, उनके लिए जो है आपके अकेलेपन की ये एंडिंग हो रही है, और आप जो है रिलेशनशिप में जाने वाले हो, और आप जो विश कर रहे हो उसी तरह का पार्टनर आपको मिल रहा है। इसकी खुशी आप सेलिब्रेट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, सेलिब्रेशन है, जो विश फुलफिलमेंट है वो सेलिब्रेट आप करोगे। हैंग्ड मैन का कार्ड है, तो थोड़ा सा हैंग सिचुएशन रहेगी, यहाँ पे जगल करोगे, ये मैंने बोला ही है। लेकिन ये अवेकनिंग प्रोसीजर है, यहाँ पे अवेकनिंग भी हो रही है, और आपको समझ में भी आ रहा है कौन सा क्या करना है क्या नहीं करना है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पे ऑफ़र तो आ रही है, ये ऑफ़र शादी की ऑफ़र है, ये आपके 100% आपकी फैमिली की तरफ से आने वाली है। ये मुझे यहाँ पे अरेंज मैरिज दिखाई दे रहा है। आपको सभी जगह पे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, विक्ट्री सक्सेस तो 100% मिलने वाला है। स्कॉर्पियो व्यूवर्स, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं और टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। एंजाइटी डिप्रेशन की ज़रूरत है ही नहीं। अभी आपको आपकी जो प्रोग्रेस है अभी शुरू हो रही है। सन का कार्ड है, तो क्या बताऊँ मैं, अभी आप जो है निगेटिविटी से पॉजिटिविटी के ओर जा रहे हो। देखिए आपकी जो स्प्रेड है उसमें येलो कलर कितना है, आप खुद ही देखिए। यहाँ पे येलो है, यहाँ पे येलो है, यहाँ पे तो सन ही है, यहाँ पे येलो है, यहाँ पे येलो है, यहाँ पे येलो है, यहाँ पे येलो है, और ये कार्ड तो हैप्पी फैमिली का ही है। यहाँ पे भी फॉरवर्ड मूवमेंट है, और क्या चाहिए, अभी यहाँ पे भी येलो है। तो येलो कलर जो है प्रॉस्पेरिटी का, अबंडेंस का, वेल्थ, हेल्थ सभी का रहता है। तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, तो आपको ये निगेटिविटी से बाहर निकलना है। स्कॉर्पियो व्यूवर्स, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।